क्या हाल है मानव लवर्स। एक दिन मैं ऐसे ही एक नई मांगा की तलाश में घूम रहा था और मेरी नजरें जा टिकी इस मानवा पर। और जब मैंने इसके राइटर का नाम देखा तो मेरा इंटरेस्ट इसमें अपने आप ही बढ़ गया, क्योंकि इसके राइटर का नाम था द मैट स्नेल। अब मैट स्नेल का तो मैं दीवाना हूँ। उनकी एक मानवा तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर आप जानते हैं कि वो कौन सी मानवा है तो नीचे कमेंट्स में बताएं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जंप करते हैं मानवा की कहानी पर। हम स्कूल के अंदर का एक सीन देखते हैं। एक नीले बालों वाला टीचर अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म होने का ज्ञान दे रहा था और देखो वो ट्रांसफॉर्म होने की कला उनको सिखा भी रहा था। और भाई साहब उसके ट्रांसफॉर्म होते ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ये शेंगे को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। ये शेंगे टीचर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर फुल एक्साइट हो गया था। वो नोटिस करता है कि उनकी बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स निकल आए हैं। टीचर उन बच्चों को बोलते हैं कि वो उन्हें ट्रांसफॉर्म होना बाद में सिखाएंगे, अभी एकेडमी में जाने का समय है। वो उन्हें बताते हैं कि एकेडमी में उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा और वो उसका ज्ञान भी उन्हें देने लग जाते हैं। एंशिएंट टाइम से मार्शल आर्ट्स का काफी एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन एंड में सिर्फ 3 ही मार्शल आर्ट्स रह गए, फ्लेम मार्शल आर्ट्स, ड्रैगन मार्शल आर्ट्स और स्टार मार्शल आर्ट्स। जैसे कि टीचर को देखकर समझ आ ही गया था कि वो ड्रैगन आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन आर्ट्स की यूजर की रगों में ड्रैगन ब्लड होता है, जो एक कल्टीवेटर को ड्रैगन की तरह ही हार्ड स्किन और ड्रैगन लाइक स्ट्रेंथ देता है। वो टीचर बच्चों के सामने एक पंच में ही अपने सामने रखी हुई चट्टान में एक छेद बना देते हैं। ये देखकर वहाँ के बच्चे तो इम्प्रेस ही हो गए। स्टूडेंट्स को लगता है कि ड्रैगन आर्ट सबसे ताकतवर आर्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम आर्ट्स यूजर होते हैं। एक ड्रैगन आर्ट्स का यूजर सिर्फ सेम लेवल वाले फ्लेम यूजर को ही हरा सकता है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और अगर कभी तुम्हें किसी फ्लेम यूजर की फायर हिट कर जाए तो अगर आप वहां से भाग भी जाओ लेकिन आप फ्लेम आर्ट यूजर से बच नहीं पाओगे, लेकिन तभी ये शेंगे अपने टीचर से पूछता है कि वो उसे स्टार यूजर के पोटेंशियल के बारे में बताए। टीचर ने फ्लेम यूजर और ड्रैगन यूजर के बारे में तो बता दिया था, लेकिन स्टार यूजर के बारे में कुछ नहीं बताया। इन तीनों मार्शल आर्टिस्ट में स्टार यूजर काफी यूनिक होते हैं। स्टार यूजर की स्किल्स उनके स्टार पर डिपेंड करती है। ये सुनकर ये शेंगे खुश हो जाता है। वो कह ही रहा था कि स्टार यूजर उन तीनों में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन तभी टीचर उसकी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। वो कहते हैं स्टार यूजर के डिक्लाइन होने के कारण उनकी बहुत सी कल्टीवेटिंग टेक्निक्स समय के साथ गायब हो गई, जिस वजह से सिर्फ बहुत कम ही स्टार यूजर हैं जो 9th हेवनली रैलम के स्टेज तक पहुंचे। टीचर उसे समझाते हैं कि अगर वो ट्रेन हार्ड करेगा तो वो काफी हद तक अपनी ताकतों को बढ़ा सकता है। टीचर उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है तैयार होने के लिए अपने टैलेंट टेस्ट से पहले। थोड़ी देर बाद एक लंबे बालों वाला लड़का बाकी स्टूडेंट्स पर धौंस जमाते हुए कहता है कि वो एक नोबल फैमिली डार्क मून से बिलोंग करता है और आज के बाद वो उस क्लास का बॉस है। कि इतने में ही उस लड़के की नजर ये शेंगे पे पड़ जाती है। वो उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है और जैसे ही ये शेंगे उसे अपना नाम बताता है वो उसके मुंह पर एक लात दे मारता है। वो उसे कहता है कि उसे ये शेंगे की टोन पसंद नहीं आई। वो उसे बताता है कि ये शेंगे की अजुर फैमिली डार्क मून फैमिली की स्लेव है। और जैसे ही ये शेंग उठने की कोशिश करता है वो उसके मुंह पर एक और लात दे मारता है। कि तभी लियांग यू को रोकते हुए एन शुएयुन आ जाती है। देखो अब इन लोगों के नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो मैं इनको इनके पहले नाम से ही बुलाऊंगा। एन को खुद को रोकता हुआ देख वो उससे कहता है कि ये उसके और उसके स्लेव के बीच की बात है, वो बीच में ना ही पड़े तो अच्छा। लेकिन एन तभी ये शेंगे की साइड लेकर लियांग को अपोज करती है। वो ये को कहती है कि वो लियांग ये शेंगे को कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसको एक खूबसूरत लड़की बचाने के लिए आई है। वो शेंगे को अपने सामने नील डाउन करने के लिए कहता है और वो उसे कहता है अगर वो उसके सामने नील डाउन कर लेगा तो वो उसे जाने देगा। लेकिन तभी लियांग टीचर को वहाँ आता हुआ देख लेता है। वो शेंगे को छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। एन शेंगे से पूछती है कि क्या वो ठीक है। इसके रिप्लाई में वो उसे थैंक्स कहकर भेज देता है। लेकिन टीचर की नजरें बहुत तेज थी। वो ये शेंगे का सूजा हुआ चेहरा देखकर समझ चुके थे कि उनकी एब्सेंस में यहाँ पे कुछ हुआ है। वो शेंगे से पूछते हैं कि उसकी हालत ऐसे कैसे हुई। एन जैसे ही टीचर को बताने की कोशिश करती है शेंगे उसे रोक देता है और टीचर को बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट था और वो गिर गया। ये कहने के बाद टीचर उसे कहते हैं कि वो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते। शेंगे को खुद पर घिन आने लग गई थी। वो खुद पर गुस्सा हो रहा था कि वो इतना कमजोर क्यों है। लेकिन तभी वो खुद को एक सफेद धुंध में पाता है। उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा अचानक से अपीयर हो जाता है। दरवाजे के अंदर जाने के बाद उसकी आंखों के सामने एक तालाब था। वो उस तालाब के थोड़े पास जाता है। वो अभी तालाब के सामने गया ही था कि तभी पानी की एक लहर आसमान की ओर जाने लगती है और आसमान से एक आग का गोला भी उसी वक्त नीचे की ओर आता है। शेंगे देखता है कि वो फायरबॉल बस उसको हिट ही करने वाला है,
कि तभी वो चिल्लाते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। टीचर उन सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल के अंदर ले जाने लगते हैं। एक लड़का शेंगहे की मदद करने के लिए उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि ब्रांच फैमिलीज को मेन फैमिली की बात माननी ही पड़ती है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या नहीं। अगर लेडी एन उसके सामने उसको झुकने के लिए बोलेंगी तो उसे वो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। लेकिन उनकी लेडी बहुत अच्छी है, वो उनको ये करने के लिए कभी नहीं बोलेगी। वो लड़का शेंगहे को बोलता है कि उसे लियान यू जैसे गधों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, और जो भी उसने किया वो सही था। वो लड़का अपना हाथ बढ़ाकर अपना नाम लिन होंग बताता है और वो उसका दोस्त बनना चाहता था। लिन की बातें सुनकर ये शेंगहे को भी उस पर भरोसा हो जाता है और उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद वो बहुत सारे एल्डर्स से मिलते हैं, जिसमें स्टार हेवनली एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल शू थे, जो उनका टेस्ट लेने वाले थे। वो उनके सामने 7 रेड सोल्स क्रिस्टल रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इनमें से 2 क्रिस्टल को सेंस कर लेगा तो वो क्लास अटेंड कर सकता है, और कोई 4 सोल को सेंस कर लेगा तो वो एक जीनियस कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 3 या 3 से ज्यादा क्रिस्टल सेंस कर पाया तो उसे एकेडमी के मास्टर्स का पर्सनल डिसिप्लिन बना दिया जाएगा। वो उनके टीचर चू शान को उनका एग्जाम स्टार्ट कराने के लिए कहते हैं। लियांग 3 क्रिस्टल्स को शुरुआत में ही सेंस कर लेता है, लेकिन वो खुद को और ज्यादा फोर्स करता है, जिस वजह से 4th क्रिस्टल को भी वो सेंस कर लेता है। दूसरी तरफ एन 5 क्रिस्टल्स को सेंस करने में सफल हो जाती है। ये देख लियांग को थोड़ी सी जलन महसूस होने लगती है। अब बारी थी शेंगहे की। लिन उसे ऑल द बेस्ट कहता है और वो दोनों ही अपने अपने क्रिस्टल्स को सेंस करने लगते हैं। जहां लिन के 3 क्रिस्टल शाइन कर जाते हैं, शेंगहे अपने एक भी क्रिस्टल को सेंस नहीं कर पाता। ये बात जान लियांग उसका मजाक उड़ाने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये शेंगहे खुद बहुत शौक में था। एक पल के लिए उसे भी लगने लगा था कि वो एक ट्रैश है, लेकिन तभी लिन शेंगहे को रिलैक्स होने के लिए कहता है और उसे दोबारा कोशिश करने के लिए इंकरेज करता है। वो कहता है कि उसे अपनी सोल फोर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, बाकी क्या कहते हैं उसे उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। ये शेंगहे एक और बार कोशिश करता है, तभी अचानक से 3 क्रिस्टल जल उठते हैं। लिन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और दूर बैठे लियांग को ये लग रहा था कि ये सिर्फ ये शेंगहे का लक है और कुछ नहीं। लेकिन लियांग की आंखें तब फट जाती हैं जब 4था क्रिस्टल भी शाइन करने लगता है, और ये देखते ही वहाँ पर सारे एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी उसकी तारीफ करे बगैर रह नहीं पाते। शेंगहे की ताकत से 6 क्रिस्टल शाइन कर जाते हैं। अपने सामने 6 क्रिस्टल्स को शाइन करता हुआ देख ये शेंगहे बहुत ही खुश था, और इसी के साथ वाइस प्रिंसिपल शूट टेस्ट खत्म होने का ऐलान कर देते हैं। वाइस प्रिंसिपल अपने डिसिपल के तौर पर मिस एन, लियांग और ये शेंगहे को चूज कर लेते हैं, जिस पर लिन शेंगहे को बताता है कि वाइस प्रिंसिपल का डिसिपल होने से उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल 7th हेवनली लेयर के कल्टीवेटर हैं। शेंगहे को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो इतना ही जीनियस है तो पहली कोशिश में एक भी क्रिस्टल क्यों नहीं जला। कि तभी लियांग चिढ़ते हुए क्लास के सामने चिल्लाता है कि ये वो टेस्ट दोबारा करवाएं। उसे यकीन है कि शेंगहे जैसा ट्रैश 6 क्रिस्टल को शाइन नहीं करा सकता। वो बस इस बार लकी था। उसकी इस बात पर वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए उसे समझाते हैं कि सोल क्रिस्टल शाइन करना पर्सन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ गेम ऑफ लक। वो उन सभी स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि कल्टीवेशन में 9 लेवल होते हैं। इनमें 9th हेवनली लेयर में पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हर एक लेयर पिछली वाली लेयर से ज्यादा मुश्किल होती है। कई सारे मार्शल आर्टिस्ट तो 2nd लेयर तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन एकेडमी के मास्टर उनकी इसमें मदद करने के लिए हैं। उनके ज्ञान की मदद से वो अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल चू शान को स्टूडेंट्स को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद जब चू शांग शेंगहे को क्वार्टर्स की तरफ ले जाता है, चू शांग शेंगहे को बताता है कि सारे डिसिपल्स को इंडिविजुअल क्वार्टर्स दिए जाते हैं। ये शेंगहे जब अपने कोर्टयार्ड को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसने इससे पहले इतना बड़ा कोर्टयार्ड कभी नहीं देखा था। ये शेंगहे उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ रह लेगा, क्योंकि नोबल्स एकेडमी में बहुत सारा डोनेशन देते हैं। उसका ऐसे रहना अच्छा नहीं है। उसकी इस बात पर चू शान उसको समझाता है कि उसे इस सब की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो वाइस प्रिंसिपल का डिसिपल है। वो बस मेहनत करने पर ध्यान दे और मास्टर शू को शर्मिंदा ना करें। चू शांग के जाने के बाद शेंगहे क्वार्टर की लाइब्रेरी की बुक्स को देख रहा था। उसे वहाँ पर एक हर्बल बुक दिखती है और वो उसे पढ़ने बैठ जाता है। उसने एक रात में लाइबर हेर्बियम और द आर्ट ऑफ द हीलिंग की किताब को पढ़ लिया था। और यहाँ पर सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इतना डेडिकेशन तो भाई मुझे भी चाहिए। लेकिन उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो अपनी पहली क्लास के लिए लेट हो गया है। दूसरी तरफ मास्टर शू, लियांग और एन उसका वेट कर रहे थे। लियांग मास्टर शू से बोलता है कि ये शेंगहे पहली ही क्लास में लेट आया
लेट है और वो उन्हें वेट भी करा रहा है। उसे कोई भी हक नहीं कि वो मास्टर शू का डिसिपल हो। तभी शैंघे भागता हुआ वहाँ पहुँचता है और मास्टर शू से लेट होने के लिए माफी मांगता है। मास्टर शू से अपनी भारी आवाज में कहते हैं कि वो आगे से अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। लियांग और एन दोनों ही सेकंड हेवनली लेयर में पहुंचने, लेकिन वो तो अभी फर्स्ट हेवनली लेयर में भी नहीं पहुंचा। उसे जल्द से जल्द मेहनत करके उनके बराबर पहुंचना होगा। चैंगे को समझ आ गया था कि मास्टर शू उससे नाराज हो गए हैं। और ये वीडियो हम अब यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो पक्का ही करना है। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तो प्लीज स्टे ट्यून। और मैं इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।